हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एसएससी द्वारा पूछे गए वाक्यों के लिए एक शब्द करे थे। वो जितने भी थे एसएससी द्वारा पूछे गए थे। और मैं आज एक क्लास लेकर आया हूं जो एसएससी पूछ सकती है। ठीक है, तो आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए इतने कम समय में और इतना सारा कंटेंट, यानी कि इतना सारा आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो होगी और उसके अंदर आपको इतना सारा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो चलते हैं। देखो, पूरे जीवन भर तो उसे कहते हैं आजीवन। करने योग्य कार्य करणीय। ठीक है, जो करने योग्य कार्य उसे क्या बोल लेंगे? करणीय बोल लेंगे। जहां कोई इंसान न हो तो उसे निर्जन, यानी कि यहाँ कोई इंसान ही नहीं है तो उसे हम क्या बोल देंगे? निर्जन। ऐसे ही देखो, संसार से संबंधित लौकिक तो उसे बोलते, जो संसार से संबंधित होता है तो उसे बोलते हैं लौकिक या सांसारिक। ठीक है, जो संसार से संबंधित है। संसार से बाहर का तो उसे बोलेंगे अलौकिक या पारलौकिक। ठीक है, पूरे दिन के क्रियाकलाप। ठीक है, पूरे दिन के क्रियाकलाप को हम क्या बोलते हैं? दिनचर्या। यानी कि पूरे दिन भर में आपने क्या क्या करा तो उसे हम दिनचर्या में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। जिसे जीतना कठिन हो तो उसे बोलेंगे दुर्जय, क्योंकि इसे तो भाई जीतना ही कठिन है, तो ये हमारा क्या हो गया? दुर्जय। ठीक है, जो न सके, जो हो न सके। ठीक है, जो कभी ना हो सके तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंभव। जो कभी नहीं हो सकता तो उसे हम क्या बोल देंगे? असंभव। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। ये आपके एसएससी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप। ठीक है, देखो साग सब्जी खाने वाला हो जाएगा शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी। ठीक है, ऐसे ही जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर बोलेंगे। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो जाएगा उसे अजर बोलेंगे। और जो कभी, जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर हो जाएगा। देखो, जो कभी बूढ़ा ना होगा उसे अजर, जो जिसकी कभी मृत्यु ना होगी उसे अमर कहेंगे। जो दिखाई न दे अदृश्य, यानी कि ये दिखाई नहीं दे रहा, ये तो अदृश्य है। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके उसे बोलेंगे अज्ञेय। ठीक है, जो दिया न जा सके उसे बोलेंगे अदे। ठीक है, जिसे दिया जा सके उसे दे बोल देंगे, और जिसे दिया ना जा सके अदे, सिर्फ ए लगाएंगे उसमें। ठीक है, जो पिया ना जा सके पे। ठीक है, जो खाया ना जा सके अखाद। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। जिसे पहले पढ़ाना हो उसे अपठित बोलेंगे। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके अवश्यम भी। ठीक है, अवश्यम भावी। ठीक है, तो देखो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो उसे बोलेंगे अज्ञात, कि इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। जिसे जीता ना जा सके अजय। ठीक है, देखो ऐसे नेक्स्ट चलते हैं। सबसे घुल मिल जाने वाला तो उसे बोलेंगे बहिर्मुखी। ठीक है, क्या बोलेंगे? बहिर्मुखी। कुछ न जानने वाला अज्ञानी, जिसे कुछ ज्ञान ही ना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अज्ञानी। रात्रि में घूमने वाला रात्रिचर या निशाचर। यानी कि देखो, रात्रि में कौन बहुत घूमते हैं? या तो रात्रिचर या निशाचर। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, यानी कि जो रोजाना हो रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैनिक बोल देंगे। रोजाना सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में एक बार होगा तो साप्ताहिक बोल देंगे। 15 दिन में एक बार होने वाला तो हमारा पाक्षिक, यानी कि 15 दिन में हो रहा तो पाक्षिक बोलेंगे उसके लिए। ठीक है, माह में एक बार होने वाला। अब देखो, माह में एक बार होगी तो मासिक बोलेंगे ना? मासिक बोलेंगे, क्योंकि एक माह को मासिक भी तो बोलते हैं। 3 महीने में एक बार होने वाला उसे क्या बोलेंगे? त्रैमासिक। ठीक है, देखो 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक या छमाही। देखो, छमाही को क्या बोलते हैं? 6 महीने में होने वाला तो उसे अर्धवार्षिक या छमाही। देखो, मांस खाने वाला कौन जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, और सब कुछ खाने वाला तो वो सर्वाहारी बन जाएगा। देखो, ये रहा सब कुछ खाने वाला तो क्या आ जाएगा आपका? सर्वाहारी। बहुत कम खाने वाला तो जो बहुत कम क्या आता है उसे बोलेंगे अल्पहारी, यानी कि इसकी तो बहुत कम खुराक है। ठीक है, कड़वे वचन बोलने वाला कटुभाषी, यानी कि जो कड़वा बोलता है उसे हम क्या बोल देंगे? कटुभाषी। मीठा बोलने वाला मधुर भाषी, यानी कि मीठा बोल रहा तो हम इसे मधुर भाषी कहेंगे आज से। ठीक है, कम बोलने वाला तो जो हमारा, तुमने कुछ व्यक्ति ऐसे देखोगे जो कम बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मितभाषी है ये तो। ठीक है, दूसरों की बुराई या निंदा करने वाला तो उसे बोलेंगे परनिंदक या निंदक। ठीक है, जो दूसरों के हमेशा बहुत व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की बुराई करते रहे, निंदा करते रहे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? परनिंदक या निंदक।
बढ़ाई या प्रशंसा करने वाला तो उसे हम बोलेंगे प्रशंसक। ठीक है, ये तो प्रशंसक है क्योंकि ये तो हमारी बढ़ाई कर रहा है। जो बोलने में असमर्थ हो उसे बोलेंगे मूक या गूंगा। यानी कि जब बोलने में असमर्थ कब होगा, ये तो मूक है या गूंगा है। जो सुनने में असमर्थ हो उसे बहिर या बहरा, यानी कि ये तो बहरा, इसे सुनाई नहीं देता। ठीक है, जो देखने में असमर्थ हो तो ये हमारा अंधा आ जाएगा। ठीक है, इसका देखो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे बोलेंगे हम कुशाग्र बुद्धि, यानी कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट चलते हैं, जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि, ये तो कह नहीं देते जैसे किसी का दिमाग कम चलता है, ये तो मंद बुद्धि है। ठीक है, आसानी से प्राप्त कर होने वाला तो उसे बोलेंगे सुलभ, यानी कि ये तो आसानी से प्राप्त हो गया तो हम इसे क्या बोल देंगे, सुलभ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बहुत, देखो अब ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, बहुत कठिन से मिलने वाला तो हमारा दुर्लभ। बहुत कठिनाई से, जो हमारा देखो आसानी से प्राप्त हो जाएगा उसे सुलभ, और जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्लभ। जिसे करना कठिन हो तो दुष्कर, यानी कि ये काम तो बहुत कठिन है तो ये हमारा दुष्कर बन जाएगा। जिसे कोई शोक न हो तो उसे अशोक, यानी कि जिसे कोई शोक ही ना हुआ तो वो कौन थे, अशोक थे। इस बात से ध्यान रख लो। दूसरों से जलन रखने वाला तो उसे हम ईर्ष्यालु बोलेंगे। ठीक है, या देखो, या तो दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला या दूसरों से जलन रखने वाला, तो बात हमारी एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, यानी कि दूसरों पर उपकार जो करेगा उसे परोपकारी बोलेंगे। सुख दुख में समान रहने वाला स्थिर प्रज्ञ, यानी कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सुख में और दुख में दोनों में एक सा रहता, उसे स्थिर प्रज्ञ बोलेंगे। जिसका मूल्य न बताया जा सके उसे बोलेंगे अमूल्य। ठीक है, जिसका मूल्य ही ना, ये तो अमूल्य चीज है। ठीक है, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अनाथ बोल देते हैं। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता। भाग्य जिसका साथ न दे उसे अभागा बोलते हैं। ठीक है, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जो शीघ्र ही मरने वाला हो मरणासन, यानी कि ये तो मरने ही वाला है। ठीक है, तो इसे हम मरणासन बोल देंगे। ठीक है, देखो, दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला शुभचिंतक, यानी कि जो कोई भी तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा है तो उसे हम शुभचिंतक कहेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं आपकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका शुभचिंतक हूँ। जिसकी मृत्यु हो गई हो वो बोलेंगे स्वर्गीय या मृत। लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, यानी कि तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है इसलिए हम चिरंजीवी है। तो ठीक है, जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो परजीवी, यानी कि देखो मनुष्य भी कौन है, एक हिसाब से परजीवी है क्योंकि हम भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे प्रकृति के ऊपर निर्भर है, सिंपल सी पहली बात तो, क्योंकि हम अगर नेचर नहीं होगा तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और खाना पीना भी हम दूसरों पर निर्भर है। जो दूर की सोचता हो उसे बोलेंगे दूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि बहुत अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जहाँ हिंदी आती है और एसएससी के दृष्टि से तो काफी इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं। देखो, किसी देश के अंदर के मामले तो उसे बोलेंगे अंतर्देशीय, यानी कि देखो अंदर का मामला तो अंदर अंतर्देशीय हो जाएगा। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर, यानी कि ये तो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा रहा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे बोलेंगे जितेंद्रिय, यानी कि इसने तो अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली तो इसे हम क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय। दोपहर से पहले का समय तो पूर्वाह, ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ठीक है, जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार्य, यानी कि इसका तो त्याग ही नहीं हो रहा तो इसे हम अपरिहार्य बोलेंगे। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूति, यानी कि इसकी तो अनुभव हमने ले लिया है तो अनुभूति इसकी हमने कर ली है। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, यानी कि इसका तो कोई शत्रु ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही, जिसके पास कुछ न हो जिसके पास कुछ न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अकिचन। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है तो इसे हम अकिचन बोलेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो अवैधानिक या अवैध, ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो, यानी कि ये सिंपल सी एक बात समझ लो, अगर कोई शराब है सरकार द्वारा बिक रही है तो वो वैध होगी। ठीक है, और सरकार की मंजूरी से नहीं बिकेगी, जो कहीं अलग टूट के ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी बनेगी तो उसे अवैध बोल दिया जाएगा। ठीक है, जो सरकार मंजूरी देगी तो उसे वैध हो जाएगा और जो सरकारी मंजूरी नहीं देगी उसे अवैध बोल दिया जाएगा। जो तोला या नापा ना जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय, जिसे तोला और नापा ही ना जाए।
जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलेंगे असाध्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिसका मन कहीं नहीं कहीं और लगा हो उसे बोलेंगे अनमयसक। ठीक है, जिसका मन ही कहीं और लग रहा हो। ठीक है, जो जमीन उपजाऊ हो उर्वरा, यानी कि जो जमीन उपजाऊ है तो ये उर्वरा है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय, यानी कि अब देखो तुम्हें पढ़ना आवश्यक है और ये चैप्टर भी पढ़ना है, तो अब मैं तुम्हारा लिए उल्लेख करूं। अब ये इस चीज के उल्लेख हो रहा है इस चीज का। ठीक है, अब देखो जल और जमीन दोनों पर चलने वाला तो उसे उभयचर बोलेंगे। खाने के बाद बचा हुआ झूठन, यानी कि जब थाली में बच जाती है उसे हम झूठन बोलते हैं। जिस जमीन पर कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर बोलेंगे, यानी कि ये जमीन पर कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा तो हम इसे ऊसर बोल दे रहे। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार, यानी कि जो एक आदमी का अधिकार होंगे तो उसे एकाधिकार बोलेंगे। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, यानी कि तो ऐतिहासिक चीज है, जैसे ताजमहल है तो वो इतिहास से संबंधित है, ये ताजमहल ऐतिहासिक है। ठीक है, इंद्रियां से संबंधित एकेंद्रिय। ठीक है, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, यानी कि तो अपनी इच्छा पर निर्भर है। कविता लिखने वाली स्त्री कवित्री, यानी कि जो कविता स्त्री लिखेगा, कविता जो स्त्री लिखेगी तो हम कवित्री बोलेंगे। और जो कवि लिखेगा जो को अब देखो पुरुष लिखेगा तो कविता वो कवि हो जाएगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल, यानी कि सारे शरीर के हड्डियों के ढांचों को हम कंकाल बोलते हैं और एक हड्डी को कभी हम कंकाल नहीं बोल सकते। ठीक है, देखो बाधाओं या कांटों से भरा मार्ग कंटकाणी। ठीक है, कंटकाकीर्ण। ठीक है, सॉरी, तो बाधाओं या कांटों से भरा मार्ग होएगा कंटकाकीर्ण, यानी कि कंटकाकीर्ण है। कमल के समान सुंदर आंखों वाली तो कमल नयनी, यानी कि सिंपल सी बात है, देखो कमल के सुंदर जैसी आंखें हैं उसकी, तो इसलिए हम उसे बोल रहे हैं कमल नयनी। ठीक है, जो काम से जी चुराता हो उसे हम बोलेंगे कामचोर। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसे हम बोलेंगे कुचाली, यानी कि चाल चलन नहीं है इसके अच्छे तो इसे हम कुचाली बोलेंगे। देखो काम में लगा रहने वाला तो कर्मठ, यानी कि कोई भी है, तुम पढ़ रहे हो तो काम में लगे हुए हो अपने में, ठीक है, पढ़ाई के में, तो उसे हम कर्मठ बोलेंगे। और जो पढ़ाई के नाम पे कुछ नए नए काम करते रहे तो वो फिर क्या बोले। ठीक है, लता बेलों से घिरा सुंदर स्थान तो उसे बोलेंगे कुंज, यानी कि ठीक है, जो आकाश में चलता हो खेचर या नभचर, यानी कि देखो पक्षियों को भी नभचर बोलते हैं नहीं क्योंकि वो आकाश में चलते हैं। खाने योग्य पदार्थ तो खाद है। ठीक है, तो खाने योग्य पदार्थों के देखो आकाश को चूमने या छूने वाला तो उसे हम बोलेंगे गगन चुंबी। दिन और रात के बीच का समय गोधूली। ठीक है, तो दिन और रात के बीच का समय बोलेंगे गोधूली। ठीक है, जिसके सर पर बाल ना हो गंजा। ठीक है, देखो जिसके सर पर बाल ना होते तो सिंपल से गांव में तो ये कह देते हैं कि इसके सर पर बाल नहीं है अमीर हो गया, तो इसलिए ये सब गंजा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात उसमें ये होगी जिसके सर पर बाल ना हो तो उसे हम बोल देते हैं गंजा, यानी कि एक हिसाब से कह देते हैं कि अमीर हो गया है। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए देखो इस वीडियो में आपके कम टाइम में और कम से कम लगभग 100 के समथिंग ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। ठीक है, अगर आपको देखो आपको मैं छोटी कम समय बर्बाद हो आपका और पढ़ाई आपकी ज़्यादा हो तो इसलिए मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो आपकी एसएससी के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ऐसी ही वीडियो के लिए मैं थोड़ा कमेंट कर सकते हैं आप।